स्वागत है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए संपन्न। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में दिखा मतदान के प्रति खासा उत्साह। नेता लोग भी मतदान करने पहुंचे बूथों पर, वहीं वर्तमान स्थिति को भी जुटे आंकड़े। हर पार्टी के नेता ने आंकी खुद की जीत निश्चित। मुख्य चुनाव अधिकारी नरेंद्र चौहान ने दी जानकारी। चुनावों के दौरान आयोग के पास पहुंची कुल 315 शिकायतें, अधिकतर का हुआ निपटारा। और ले चलेंगे आपको तुंगल की और प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता बगलामुखी मंदिर में आयोजित हुई वार्षिक जाप। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मंडी में 101 वर्षीय जयकिशन तो वहीं सोलन में 102 वर्षीय तुलसी आजादी के समय से लगातार अपने मत का उपयोग कर सशक्त सरकार बनाने में अपना योगदान देते आ रहे हैं। उनकी आंखों से आज बेशक दिखना कम हो गया है, लेकिन आज भी उनकी आंखों को सशक्त, मजबूत और अच्छी सरकार बनाने का वही सपना जो देश की आज़ादी के बाद उन्होंने देखा था। आज उन्हें चलने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनका जज्बा आज भी कम नहीं हुआ है और इसलिए अपने मत का प्रयोग करती है ताकि किसी भी सरकार को स्पष्ट बहुमत मिल सके और कम से कम सरकार को किसी सहारे की ज़रूरत ना पड़े। फिर लगातार जो है तब से लेकर के जब से ये देश आज़ाद हुआ तब से लेकर ये लगातार जो है वोट डाल रहे हैं। और ये देखो बड़ी समझदारी की बात है कि ये बोलते हैं, मैं पूछ रहा था कि वोट डाला बहुत पुण्य है क्या? ये पुण्य मानते हैं इस चीज़ को कि पुण्य का काम है, जबकि हम अधिकार समझते हैं ये पुण्य मानते हैं इसको। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम एक अच्छा प्रशासन, देश की उन्नति के लिए अच्छे राजा को चुन सके, अच्छे जो है मंत्री को चुन सकें। वहीं मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र के गौहर मंडल के अलग अलग बूथों पर वृद्ध और अपंगता के बावजूद भी 90 साल की बालो देवी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 2 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर मतदान करने आई इस महिला ने बताया कि वे आज तक गाड़ी में नहीं बैठी। नाचन विधानसभा क्षेत्र के चौल चौक, दाड़ी, बासा, गौहर, नोड़ो क्षेत्रों में भी मतदान को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। अच्छा, कितने साल से आप वोट डाल रहे हैं जी? वोट डाले जी 18 साल से। 18 साल से डाल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, कितने साल के हो गए आप? 90 साल की। 90 साल की। हाँ जी। तो वोट देने के लिए आप घर से आए क्या? कोई लिफ्ट राफ्ट मिली या पैदल ही आए आप? पैदल आए। कितने किलोमीटर दूर है आपका घर यहाँ से? 1.5 मीटर। 1.5 किलोमीटर? हाँ जी। अच्छा, कोई गाड़ी गुड़ी नहीं आई कुछ आपके? नहीं, माँ बैठती ना था। गाड़ी पे नहीं बैठते आप? ना, मेरे को उल्टी हो। कितनी अच्छी बात। अच्छा, फिर अगर मंडी मुंडी जाना हो तो कैसे जाते आप? हाँ, रुके जाने पैदल जाना। चुनाव आयोग जहां चुनावों को स्वतंत्र व निष्पक्ष करने का दावा कर रहा है, वहीं भाजपा ने चुनाव आयोग पर सरकार के दबाव में कम करने का आरोप लगाया है। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा प्रवक्ता गणेश दत्त ने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा भाजपा द्वारा की गई शिकायतों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे साफ जाहिर है कि चुनाव आयोग एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर मतदाताओं को दबाव डालने का आरोप भी लगाया है और इस बार चुनाव आयोग से उचित कार्रवाई करने की मांग भी की है। जो इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा कई प्रकार की अनियमितताएं बरती जा रही हैं। एक प्रकार से हिमाचल प्रदेश को एक यूपी और बिहार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी शिकायत हमने चुनाव आयोग से भी की है और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हिमाचल प्रदेश के सामने भी हमने शिकायत की है। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि दोनों जगह से भारतीय जनता पार्टी की कंप्लेंट्स पे कोई रिस्पांस नहीं मिला है और एक प्रकार से आज हिमाचल प्रदेश में ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में एक धनबल का और एक बाहुबल का इस्तेमाल करके आम मतदाताओं को डराना और धमकाना चाहती है ताकि वो डरा करके अपने पक्ष में मतदान करवाए। जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी, चुनाव आयोग ने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी नरेंद्र चौहान से मिली जानकारी के अनुसार चुनावों के दौरान अब तक प्रदेश भर से कुल 315 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से भाजपा की ओर से 65 और कांग्रेस की ओर से 18 शिकायतें मिली थी, जिनमें से अधिकार का निपटारा कर लिया गया है। और उन्होंने बताया है कि पेड न्यूज़ को लेकर भी आयोग को 6 शिकायतें मिली थी। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार प्रदेश चुनावों को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग का संकल्प है। ये जो आपकी जो टोटल कंप्लेंट्स आई हैं वो लगभग 315 थी और मतलब उसमें से मैक्सिमम का निपटारा किया गया है। मतलब जिसमें से बीजेपी की पार्टी की जो है शायद 65 कंप्लेंट्स हैं और कांग्रेस पार्टी की जो है वो 18 कंप्लेंट्स। मतलब पेड न्यूज़ की जो है मतलब इस बार ही केवल 6 कंप्लेंट्स हैं। राहुल गांधी 16वीं लोकसभा चुनाव के चलते शहरों में दोपहर तक खासी भीड़ नहीं देखी गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की भारी भीड़ दर्ज हुई है। भीड़ को देखकर साफ प्रतीत होता दिख रहा था कि मतदाता भी अपने मत का प्रयोग को लेकर अब जागरूक हो चुके हैं। वहीं व्यापारी वर्ग ने भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने व्यापारिक संस्थान बंद रखकर मतदान करने के लिए खुलकर आगे आ रहे हैं। वहीं इस बार युवा मतदाता भी उन्हें पहली बार वोट डालने का मौका मिला था, उनमें भी ये उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। सात मई का दिन है, आज इलेक्शन है और ये इलेक्शन जो है वोट डालना हमारा अधिकार है। इसी संदर्भ में आज आपने अपनी दुकानें भी बंद रखी हुई हैं। हाँ, तो इलेक्शन के टाइम में जो दुकानें भी बंद करके जाना पड़े क्योंकि रश भी होता है, घूमना फिरना भी हो जाता है, रौनक मेला भी देखना होता है। दुकानें वगैरह बंद रखी हैं क्योंकि वोट डालना देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है और सब दुकानदार भाइयों ने आज दुकानें बंद रखी हुई हैं। इसीलिए मैंने फर्स्ट टाइम मतदान किया तो मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि देश की जो सरकार बनेगी उसमें मेरा भागीदारी होगी। तो हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है, तो मैं चाहती हूँ कि लोकतंत्र को मजबूत। हम अभी वोट डाल के आए हैं और लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह ज़रूरी होता है। हाँ, हम अभी वोट डाल के आए हैं, ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी के लिए और मतदान जो है हमारा हक है। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTET, JBT TET, HP TET आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459254400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर,
सेफ्टी रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल्स व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन 124/12 रामनगर नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक मंडी। तुंगल क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता बगलामुखी मंदिर सहेली में बगला जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएगी। रात 8 बजे से लेकर 12 बजे तक स्थानीय कलाकारों द्वारा माता की महिमा का गुणगान किया गया। रात 12 बजे माता की पूजा अर्चना की गई व जाग का आयोजन भी हुआ। रात 12 बजे माता के गुर के माध्यम से भविष्य की जानकारियां भी उपलब्ध करवाई गई। तुंगल क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता बगलामुखी मंदिर सेहली में बगला जयंती के अवसर पर भजन गायन का दौर जारी रहा। इस दौरान एक और जहां स्थानीय कलाकारों ने मां का गुणगान किया, वहीं रात 12 बजे जाग का आयोजन भी किया गया। इस दौरान मां के गुर व कुछ अन्य देवलुओं को भी माता की खेल आई और श्रद्धालुओं को भविष्य की जानकारियां उपलब्ध कराई गई। माता के पुजारी अमरजीत शर्मा ने बताया कि मां बगलामुखी का 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान है। मां बगलामुखी की उपासना सच्चे मन से करने से लोगों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। माता के गुर के द्वारा जो है माता की पूजा अर्चना जो है की जाती है तथा उसके बाद जो है माता के गुर तथा अन्य देवों को भी जो है माता की खेल आती है और बहुत से देवी देवता जो है बरसावलियों में शामिल होते हैं। माता बगलामुखी जिन माँ के बच्चे नहीं होते हैं, माता बगलामुखी की कृपा से सैकड़ों लोगों की माँ की जो है गोदी भरी है और माता बगलामुखी की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने जो है माता का प्रसाद जो है प्राप्त किया और हम चाहते हैं कि इसी तरह से जो लोगों का उत्साह जो है बना है माता के प्रति और जो यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने माता की जयंती में भाग लिया, आने वाले समय में भी लोग जो है इसी उत्साह के साथ जो हर वर्ष माता के मंदिर में जो है आते हैं। माता बगलामुखी शत्रुओं का नाश करने, मुकदमे में विजय दिलाने व समाज का कल्याण करने वाली देवी मानी गई है। कलयुग में मां बगलामुखी चमत्कारी प्रभाव दिखाने वाली है। मां के पुजारी ने बताया कि जो भी भक्त मां बगलामुखी की जयंती को माता के दर्शन करने आता है वह सच्चे मन से उपासना करता है। मां अपने भक्तों को निराश नहीं करती। माता बगलामुखी जो है शत्रुओं का नाश करने वाली, मुकदमे में विजय दिलाने वाली तथा समाज का कल्याण करने वाली देवी जो है मानी गई है। आज के युग में जो है बगलामुखी एक चमत्कारी देवी के रूप में मानी जाती है। बगलामुखी के दरबार में जो भी भक्तजन जो है सच्चे मन से बगला जयंती में भाग लेता है, माँ उसकी मनोकामना जो है पूर्ण करती है। बगला जयंती के उपलक्ष्य में रात 12 बजे जो है माता के गुर के द्वारा जो है माता की पूजा अर्चना जो है की जाती है तथा उसके बाद जो है माता के गुर तथा अन्य देवों को भी जो है माता की खेल आती है और बहुत से देवी देवता जो है बरसावलियों में शामिल होते हैं। यहाँ पहुँचे श्रद्धालुओं की माने तो जिन लोगों की संतान नहीं होती है, माँ की कृपा से उनकी गोद बच्चों से भर जाती है। श्रद्धालुओं ने बताया कि माता ने हमेशा ही उनकी पुकार सुनी है और उनकी हर मनोकामना को पूरा किया है। जो माता के मंदिर में श्रद्धा से आता है, भंडारे में भाग लेता है, जगरात में भाग लेता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं तो 48 साल से इसी गाँव में पैदा हुई हूँ और यहाँ से मेरा सब माता के मंदिर में हर साल जगराता होता है और माता की कृपा से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता हमारी मनोकामना पूर्ण करती है। जो भी माता के मंदिर में आ गया
आपको बता दें, सैकड़ों वर्ष पुराने इस स्थान पर एक लंबे समय से इस जाग का आयोजन करवाए जाने का क्रम आज भी जारी है। इस रोज मां के भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसे यहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ ग्रहण किया। के न्यूज के लिए तुंगल से कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका था और जहां कई क्षेत्रों में मतदाताओं की भीड़ देखी गई तो कई जगहों पर मतदाता केंद्र पर इक्का दुक्का ही नजर आए। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं का काम चला हुआ है, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों के साथ लगते हुए बूथों पर लोगों ने मतदान के लिए अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और सुबह सुबह लोग वहां पर पहुंचे भी हैं। पहले तो मैं आज मंडी की सभी जनता को कहना चाहूँगा कि आज बढ़ चढ़ के मतदान करें और नवजवान युवकों के खासकर, क्योंकि आज भारत के नवयुवक ही देश को परिवर्तन कर सकते हैं और हमारे इस देश का विकास तभी होगा जब हम वोटिंग करेंगे और वोटिंग किसी पार्टी या किसी पार्टी के बेस पर ना करके विकास के ऊपर देखते हुए वोटिंग करें। यहाँ जैसा बना हुआ है वो तो बहुत ही उत्तम है कि कई जगह ऐसे हैं जहाँ हमारे को व्यक्ति नहीं चढ़ सकता, जो बुजुर्ग आदमी हैं, औरतें हैं, बीमार हैं। तो हमारे मोहल्ले में दूसरी तरफ है, जैसा 2 वार्ड हैं इस मोहल्ले के, एक 11 है, दूसरा पर 12 है। तो वहाँ रोकनी, वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है क्योंकि चढ़ाई पर है। जो चढ़ाई पर होगा तो नेचुरली कोई बुजुर्ग आदमी के लिए बड़ा दुखदायी होगा। तो मेरा तो ये विचार है कि प्रशासन से कि सुविधा देनी चाहिए जनता को। अगर सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर वोटिंग तो कम होगी, नेचुरली है। क्या व्यवस्था की गई है? भाई कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसी कोई यहाँ इस यू ब्लॉक में कोई कमी नहीं है, दोनों तरफ जो है। बाकी की जगह तो मैं अब क्या कह सकता हूँ कि मेरे मोहल्ले में ही है वाली तरफ, वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, आयोग ने की हुई है, क्योंकि हमेशा सड़क के किनारे या इधर उधर होना चाहिए ताकि उनको बेचारों को, बुजुर्ग आदमियों को दिक्कत। कितनी उम्र है आपकी? 85 साल। कहाँ गए थे आप, बताइए थोड़ा सा। मैं वोट देने गई थी। आप क्या मानती है, वोट करना क्यों आवश्यक है? अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छा बनाएगी, अच्छा करेगी, अच्छा सलूक बरतेगी और क्या करेगी। लड़का लड़की तो हमारा है नहीं, हमने नौकरी लेने की। अब चलो बुढ़ापे की पेंशन दे देंगे तो हम गुजारा कर लेंगे अपना बुढ़ापे का, और क्या करेंगे हम। और लोगों को क्या कहेंगे, और लोगों को भी करना चाहिए वोट? हाँ। करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए सबको। वहीं यदि हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर शहर के प्राइमरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के बूथों पर सुबह से ही लोगों की लाइनों का लगना शुरू हो गया था और जैसे जैसे दिन बढ़ता गया है वैसे वैसे वोटिंग की रफ्तार भी बढ़ती गई और अब तक पूरी वोटिंग हो चुकी है। और अब लिए चलते हैं आपको बिलासपुर चुनाव के इस महापर्व में आयोजित हवन में। हिमाचल के बिलासपुर जिला में भी लोग पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही पूर्ण मूर्ति डालते हुए नजर आए। हमीरपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले इस चुनाव क्षेत्र की जनता में कुछ मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय पर लोगों और युवाओं में, हर आयु के लोगों में ये समान रूप से जोश दिखाई दे रहा है। के न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।